चाय की दीवानी। हाय हाय, ये तो हो गया भैया गजब कहानी। मतलब यार, एक दो ही दिन तीन तो इज्जत रखिन लेते हो अपने कहे के। हमका पता था कि तुमसे हो नहीं सकता। तुम और डॉलर एक दूसरे के पूरक हो, और डॉलर बिना तुम कुछ है ही नहीं हो। मुंह और मसूर की दाल। मतलब यार, इतने बड़े बड़े बातें, इतने बड़े बड़े डायलॉग काहे बोले थे जो तुमसे हो नहीं सकता, काहे बोले थे? अब बोला था तो 6-7 दिन बाद आई तो कहती हूँ कि भाई, लोगों का प्यार दुलार मुझे खींच लाया, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। लेकिन कल ही बोलिन था दर्शकों कि अब वो मैं सोचूंगी समझूंगी, या तो मैं 3 दिन में एक बार बनाऊंगी, या फिर वीकली आऊंगी, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ ना सीधे सीधे शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, लंबे वाले वीडियोस लेकिन नहीं आऊंगी। लेकिन दीदी का कहा हुआ 12 घंटा भी नहीं बीता, दीदी फिर से आएगी। चलो 12 घंटा बीत गया होगा। अब कल कितने बजे वीडियो आया मुझे टाइम याद नहीं। उसके बाद से लेके अभी तक झूठ की दीवानी फिर से आ चुकी हैं, और थोड़ा मोड़ा नहीं, मतलब भाई साहब, वीडियो का ड्यूरेशन है 36 मिनट 5 सेकेंड। हो नहीं सकता, बिना स्किप करे हुए आप देख पाए। मतलब भाई, झूठ की दीवानी का कर रही है। मतलब टाइटल देख लीजिए, माफ़ीनामा है व्यूज़ के लिए सिर्फ। हाँ, माफ़ीनामा सिर्फ व्यूज़ के लिए। काहे भाई? मतलब हमको बहुत ज़्यादा आपकी करतूतों पे और कारनामों पे हंसी आती है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये जो झूठ की दीवानी करे है शैतानी, और अक्सर करती है अपनी मनमानी, कहती है कि मैं हूँ ज़िद्दी, लेकिन जब ऐसी ज़िद मैंने पूरी करने के लिए इनसे हामी भरवाई तो भैया एक दिन छोड़ो। एक दिन तक इन्होंने 24 घंटे तक का भी इंतज़ार नहीं किया, और पूरा 36 मिनट का वीडियो लेकर है आई। तो भाई साहब, शुरू करते हैं दीदी का यूँ रंगारंग कार्यक्रम, दीदी का वही नौटंकी ड्रामा। पर आज हमारी जिज्जी ने बनाया है चीला। नहीं, चीला नहीं, डोसा। चलो, चीले से कम डोसा पे तो आई। अब ये मत कहना कि तुम रोज़ वही कंटेंट दिखाते हो। आज आपको नया कंटेंट देखने को मिल रहा है का डोसा। एक डोसा बना प्लेन डोसा, 2 डोसा बना प्लेन डोसा, तीसरा डोसा टूटा डोसा, चौथा डोसा टूटा डोसा। तो कुल मिला के 4 से 5 प्लेन डोसा हमारे जीजा ने दबा दबा के खाए। टूट जा रहे थे तो जीजा बोले कोई बात नहीं, सेंक साक दे, मैं खा लूँगी। मतलब खा लूँगा, लूँगी कर दिया। वैसे जीजा की हरकत है तो सारी वही है, चुगली चाहे चाचियों वाली, बुआ चाची वाली। खैर छोड़ो, क्या करना। माफ़ी दे दीजिएगा जीजा जी, हमसे गलती से जुबान फिसल गया है तो बोल दिया। मतलब मेल फीमेल में थोड़ा सा तो अब हरकतें फीमेल होने की वजह से निकल जाता है कभी कभी। हमारे पीपू और हमारे नोना जीजा, हरकतें और टाइटल तो सारे फीमेल वाली हरकतें करते हैं, वो भी जड़ीली हैं, जैसे सीरियल में होते हैं, है ना। फीमेल के कई रूप होते हैं, कुछ देवी स्वरूप, कुछ नॉर्मल, और कुछ हमको फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ शैतानी खोपड़ी वाली हैं, घोमलिका, है ना, वैसे वाले। तो खैर, वो तो हमारी जिज्जी को मिला है खिताब। अभी नोना जिज्जा बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं, कोनो बात नहीं। तो डोसा दबा दबा के खाया जिज्जा जी ने। उसके बाद जिज्जी ने भाई रागी की रोटी भी बनाया है। लोगों से पूछा है कि आप मुझे शेयर करिएगा अपना डोसा। आवाज़ टरू वालन के घर में, नासपीटों के घर में, कुछ भी हो जाए डोसा ही बनेगा। नई सामान होगा तो इंस्टेंट वाला जो MTR जैसे जिज्जी बना रही थी वही ख़रीद के लाएंगे और डोसा बनाएंगे। उसके बाद जिज्जी को ना भेजेंगे इंस्टाग्राम पे, जिज्जी देखो हमारा डोसा, जिज्जी आपका टूटा हमारा भी टूटा, नहीं जिज्जी देखो आपका टूटा था लेकिन हमारा बन गया। कोई टिप्स देगा, कोई क्या देगा। वैसे तमाम लोग कमेंट्स में भी आके बता रहे हैं कि हाय डियर, कृपया करके घर का ही सामान यूज़ करें, मिक्स वाला मत मंगाएं, गैस थोड़ी हल्की करो, और बटर थोड़ा अपना थिक रखना। आए हाय, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इनको एडवाइस करी हैं, और फेक आईडी से कुछ लोग आए गए हैं। थैंक्स दीदी, आपका ब्लॉग आया। मैं तो परेशान हो गई थी कि कल ब्लॉग नहीं आएगा, मैं क्या करूँगी। आप मेरी मोटिवेशनल के लिए क्या बोलेंगे भाई साहब, मूर्ति हैं, इनको देख के वो लोग मोटिवेट होते हैं। हाँ, होते होंगे,
चुगली चाय में, षड्यंत्रकारी में, बर्बादी में। अब इसके लिए भी तो मोटिवेशन चाहिए कि ना चाहिए। अब जो विलन वाले लोग होते हैं वो विलन वाले वो कैरेक्टर भी पसंद करते हैं। और चुगली चाय, षड्यंत्र, एकदम चंडालिका खोपड़ी, ऐसे लोग इनसे लोगन के होते हैं। तो कोनो बात नहीं, मोटिवेशन तो हर चीज़ का होता है, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी। तो भाई अब ठीक है, तुम्हारी दीदी आ गई। वैसे दीदी का कहना था कि अगर हम बात करें कि मतलब हम अगर छोटा वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप सारी चीज़ें फाइन देख पाएंगे, इंस्टेंट हो गई, तुरंत सब 1 मिनट में का दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं बड़ा वीडियो देखना है तो उसमें सारा उसके पीछे की कहानी, रॉ मटेरियल देख पाएंगे कि भाई उससे पहले का हुआ, कितना मिस हुआ, कितना सब कुछ किया। जी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि काम फैलता नहीं है, मेरा भी काम फैलता है। अब हम कम लोग हैं तो का हुआ, हम 2 पुरानी हड़िया कहानी, लेकिन काम वो बात फैलता है। अब कम हो या ज़्यादा, खाना तो हमारी जिज्जी बनाती बिना तेल वाला, पानी डाल के। खैर, जिज्जी ने कहा है कि वो हफ्ते में 2-3 दिन बनाएगी, मतलब हफ्ते में कम से कम 1 आध 2 बार तो बनाएगी, ताकि उसका डोसा अच्छा हो सके। आजकल जिज्जी नई चीज़ें सीखेंगे, इस प्रकार से कुछ नया कंटेंट दे पाएंगी। और हमारे जिज्जी जी के देखिए, कहते हैं ना, तमाम हमने ये कहावतें सुनी हैं, कई बार सुनी हैं कि जो अपने प्रियजन होते हैं उनके दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो हो सकता है कि भाई इसी नाते हमारे जिज्जा जी रुक जावें और जिज्जी की जो हमारी किताब है अनखुली, वो किताब जिज्जा खोल के पढ़ें, दीदी को जाने, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो फिर हम जिज्जा जी से गाना गाएंगे हैं कि किताबें तुमने बहुत पढ़ी थी प्रोफेसर साहब, आज तुमने कोई चेहरा भी पढ़ा है। कम से कम जिज्जा के बारे में जिज्जी कुछ बता पाएंगे, जिज्जा के बारे में कुछ जान पाएंगे। वैसे दूरी है, अब कोरोना गया तो 2 गज दूरी काहे है ज़रूरी। यहाँ पर तो हमारे जिज्जी में बहुत है दूरी। जिज्जा सैटरडे संडे भाग जाऊँ प्रोफेसर। खैर चलो, ये तो मजाक है, जिज्जा मानना नहीं बुरा है, सालियों का हक होता है मजाक करना, है जिज्जा जी। और उसके बाद फिर बहुत सारे काम, बहुत सारा दाल का तड़का, और अलमीरा खाली 2 कपड़े टंगे, इसको साफ़ सुथरा करना, मिंत्रा का पार्सल, और थोड़ा सा साफ़ सफाई, और चादर, ब्लैंकेट, दुनियादारी, पिलो कवर की कहानी। उसके बाद जब आती है वो उनकी जो हाउसमेट है या फिर हाउस हेल्पर जो उनकी है, वो आती है भाई, झोला झटका, कुछ कॉफ़ी का वो कुछ पैकेट था, वो उठा के रखा था, बड़ा पैकेट था झोले टाइप में, शायद उसमें टंगने वंगने भी लगे थे, तो वो उसने धो धा के रख दिया था। ये पता नहीं कहाँ, यहाँ सब जो देखो सब उठा ही रखा देती हैं, अचार बनावा करती हैं, इतना सामान रखा कर ज़रूरत नहीं है, हटा के फेंको। इतना सब कुछ बातचीत चल रही थी, इसी क्रम में आ गई उम्र की बात। अब जिज्जी के ना दुखती रग पे लोग अक्सर हाथ रखते रहते हैं, ऊपर से भाई साहब जिज्जी ने झूठ भी तो उम्र को लेकर बहुत ही बोला है। जिज्जी ने बोला क्या है उम्र की बात, क्या ही करें मैं तुमसे। कोई कहता है 50 की, कोई कहता है 55 की, ज़्यादा लोग कहते हैं 40 की है, 42 की, पर अगर मैं सच्चाई बात बताऊं तो मैं सिर्फ 32 की हूँ। अब क्या ही बताएं जिज्जी। अब ये आपका जो उम्र वाला सिलसिला है वो कब ख़त्म होगा भगवान के लिए। हम तो मानते हैं आप 25 साल, लेकिन जाने दीजिए दीदी, क्या करना। अब उम्र किसी को घटाए बढ़ाए कुछ मिलना नहीं है, लेकिन आप हैं कि मानती नहीं है, रोज़ उम्र का तकाजा है लेके आ जाती हैं। वैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो इतना ज़्यादा उम्र बोलती कहाँ है, हर चीज़ में उम्र का जिक्र किया करती हैं, क्या है ये सिलसिला। कतई दर्शकों हमको समझ में नहीं आ रहा, आप सबका आएगा ना तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जिज्जी का उम्र का रोना ख़त्म कम होगा। खैर ऐसा कभी होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अब आगे चलते हैं। तुम्हारे सबके खातिर ये जो जंजाल है ना, इनमें से बहुत माया जाल निकाल के लेके आए हैं। बहुत सारा काम काज होने के बाद, बहुत सारी बातें हेल्पर के साथ होने के बाद, जिज्जी कुछ कपड़े लेके आती है धोने के लिए। हालांकि मम्मी के कपड़े भी उसने दिखाए हैं और मम्मी से रिसियाई है कि देखो हमने इतने प्यार से महंगे कपड़े ला के दी, उसके बावजूद कपड़ा लेके नहीं गई हैं। अब हम का मतलब यूँ नहीं कि हम हाउस हेल्पर को दे देंगे, हाउस हेल्पर कह भी रही थी इतने अच्छे कपड़े काहे
है ना। तो मम्मी जी मम्मी जी कपड़ा काहे खातिर नहीं ले गए दर्शकों, आपको पता है कि वो फिर आएंगे इधर, का पता कब छोटकन्नी जिज्जी और बग्गा हाथ से निकल जाए तो सबक सिखावे के खातिर इधर चली आवें। तो यही खातिर नहीं ले गई थी। हालांकि उसमें से एक काला कुर्ता हमारी जिज्जी ने निकाला है कि अब खुद ही पहनेंगी, है ना। और कोई बात नहीं, मम्मी जी के कपड़े तह करके फिर से लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही जिज्जी कपड़े धो रही थी तो कपड़ों में एक बनियान थी छोटे बच्चे की। अब वो छोटा बच्चा जिज्जी घर में फ़िलहाल तो एक ही है। कभी कभार वो उस बच्चे की बात करती हैं जो उनकी ज़िंदगी में कुछ टाइम कुछ महीने के लिए आया था, उनके अनुसार। सच्चाई क्या है वही जाने, है ना। तो उसका कंटेंट बनाते हैं। लेकिन आप सबको आश्चर्य होगा कि बड़ी जिज्जी पूरा नाम ली हैं, कि भाई चिंटुआ का नाम पूरा लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जिज्जी ने कहा सिद्धार्थ। हमारी छुटकन्नी जिज्जी तक नहीं नाम लेती है पूरा। मैं और हम दोनों खुश हैं, फलान ढमाक, हम दोनों अब नीचे जाएंगे, अब हम खेलने जाएंगे। अपने बच्चे का नाम लेने में पता नहीं उसको क्या समस्या हो रही है। लेकिन बड़कन्नी जिज्जी ने कहा कि ऐसा कपड़ा हमने रख लिया, हमारे किसी को देने का मन नहीं करता है, मेरे दिल के बेहद है करीब और मैं धो के इसको फिर रख लूँगी। तो छोटकन्नी जिज्जी, हालांकि बड़कन्नी जिज्जी बोलती हैं, ठीक है मासी हैं। अब मासी वही हैं जो पिछली बार बर्थडे में कपड़ों नहीं निकला था। खैर ये तो वही जाना उनके बीच में का बॉन्ड है। फ़िलहाल आप खुद नाम नहीं ले सकती, बड़कन्नी जिज्जी नाम ले रही हैं। आपको नाम लेने में कोई समस्या है? अगर है तो वो भी जनता को बताइए। कहा इसकी जनता कितनी बार बोलती है कि भाई आप ही का बच्चा है, आप नाम क्यों नहीं लेते हैं उस बच्चे का नाम लिया करिए। तमाम जनता ने आपको इस बारे में बोला है, लेकिन आप नाम नहीं लेती हैं। फिर हमारी जिज्जी मेन टॉपिक पे आती है। इतना पकाने के बाद लगभग 23 मिनट के आसपास पकाती है। उसके बाद मेन ब्लॉग। लोग मुझे भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ झूठियंका लॉन्ग ब्लॉग बनाओ, आप हमारी मोटिवेशनल हैं, हम आपको मोटिवेट होते हैं देख के, जो मोटी हो जाते हैं तो वेट कम कर लेते हैं, इस प्रकार से हम होते हैं मोटिवेट। तो कृपया करके आप कहीं ना जाएं, यहीं रह जाएं। तो जिज्जी ने कहा ठीक है, मैं जब तक बना पाऊँगी बनाऊँगी, जब नहीं बना पाऊँगी तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, लेकिन मैं आऊँगी। लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। जो लंबी लंबी बातें होती हैं ना, 45 मिनट सेकेंड इसी में होगा, इतनी सी बात करने में। तो दिल की बातें ऐसे कैसे आप तक पहुँचेंगी? कई बार दिल टूट जाता है, नहीं मन करता, मैं उसके पीछे की कहानी नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से मेरा दिल हट गया है वीडियो बनाने को लेकर। ए दीदी, सौ की सीधी बात नक्को बकवास बोलना कि यार हम गुस्से में या फिर व्यूज़ बढ़ावे के लिए कर दिए थे, हम वीडियो बनावे बिना नहीं रह पाएंगे। थोड़ा कम झूठ बोलती हूँ कि यूट्यूब तुम्हारा प्यार है, सबसे ज़्यादा तुम सबको पसंद है, उसके बिना नहीं रह पाओगी। ऐसा कैसे बोलती हो कि नहीं मैं एकदम से गायब नहीं होंगी? तुम बोलो ना कि बिना डॉलर के मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं लंबे लंबे वीडियो बनाऊँगी। ये पूरा 38 मिनट का वीडियो बने, उसके 36 मिनट का वीडियो बने, उसके बाद बकवास करने रही हो कि नहीं शॉर्ट वीडियो तो बनाऊँगी, आपसे कनेक्शन तो बना ही रहेगा, आप लोग परेशान ना होइए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मतलब कुछ भी बकवास करनी है आपको। उसके बाद जिज्जी सच्चाई बोलती भी हैं कि तमाम लोग बोल रहे हैं कि व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, पर व्यूज़ के लिए होता तो मैं जो ज़िंदगी में 2.5 साल से चल रहा है, मैं उस पर बहुत सारे व्यूज़ ले सकती हूँ हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी कर सकती हूँ। जिज्जी, आपकी ज़िंदगी में 2.5 साल से क्या चल रहा है? वो तो छोटी की ज़िंदगी में 2.5 साल से चल रहा है। तो आपका कोई लेफ्ट और राइट नहीं बनता है कि आप छोटी की ज़िंदगी में जो चल रहा है उसके लिए आप वहाँ पर कूदी फांदी करें, भी उसके लिए उसमें आप इन्वॉल्व हों। आपका तो जिक्र तक नहीं हो रहा है। अच्छा, आप खड़ी रहेंगी व्यूज़ के लिए। तो जिज्जी है तो व्यूज़ के ही लिए, लेकिन तुम बोल नहीं सकती। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वैसे भी आपकी बहनिया के केस में कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। कब केस ऐसा है कि ऐसा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सेक्शन 9 वाला डिस्पोज हो ही चुका है ना। तो ये जो आपने बोल बच्चन यहाँ बोले हैं कि मैं बहुत सारे व्यूज़ ले सकती हूँ, है ना। तो भाई ये आप आज अपनी सच्चाई बोल दी कि अपने बहनिया के मैटर में आप कूद सकती थी, और कूद के वैसे आपने कूदा था। 2-2.5 साल आप जो बता रही हैं, बीच में अपने एक दिवाली छोड़ के उससे पहले वाली दिवाली पे आपने बहुत ज़्यादा बोनस कमाया था।
पति के साथ गाड़ी में करते हुए रिप्लाई गई थी, 2 बहनों का रिप्लाई आया था, भाई का रिप्लाई आया था, झुंड का रिप्लाई आया था। उस वाले टाइम में ना डॉलर ही डॉलर आपने कमाए थे, तो ये बात तो आप ना ही बोलिए हैं, हम सब जानते हैं आपकी सच्चाई। उसके बाद एक लोगों के साथ खेलने वाला डायलॉग बोला जाता सिंपैथी कार्ड के लिए, हमेशा खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी कहानी होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आंखों में नमी ला के बोलती हैं। और हाँ, मेरे मायके वालों को मत जोड़ देना, जब भी मैं कोई ऐसी समस्या बताती हूँ, कोई समस्या दिखती तो तुम लोग ना, उनको समस्या होती तो मुझे जोड़ देते हो, मुझे समस्या होती तो उनको जोड़ देते हो। तो जिज्जी कहने का तात्पर्य का है, समस्या ससुराल वालों की तरफ से और जेठ जेठानी की तरफ से, ससुर जी की तरफ से, किसकी तरफ से ये समस्या है अगर मायके वालों से नहीं है, हैं? खुद की समस्या है वो तो कभी आप गिनती नहीं है। और अगर खुद की समस्या, अगर आप बच्चे वाली समस्या को बोल रही हैं तो भाई आप कोशिश भी तो नहीं कर रही हैं। अगर वो समस्या आपको लग रही तो उसके लिए इंसान कुछ कोशिश करता है, जो कि आपके द्वारा नहीं की जा रही है। खैर, उसके बाद बहुत सारी बकवास, जिज्जी का ऊटी जाने का मन है, उसके अलावा जिज्जी अपना वही वेट लॉस वाला मखाना, मूंगफली वही भून भून के रख लो, क्रेविंग हो तो यूँ खा लो, क्रेविंग हो तो उल्लू बना दो, बाद में मीठा मीठा खा लो। फिलहाल जिज्जी ने बहुत सारी बकवास करी, बहुत सारी बात करी, लेकिन एक चीज़ आज फिर से हो गई दर्शकों कि जिज्जी एक बार फिर से 32 की हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही था 33 वर्षीय लड़की अकेले घर में पूरा दिन, कुछ ऐसे था बकवास सा टाइटल। और आज फिर से 32 साल की, मतलब साला पिछले 4-5 साल से 31, 32, 33 और 33 से जाकर फिर से 32 में आ जाते हैं। ये कैसे होता है आज तक हमको कत्ता ही समझ में नहीं आया है। पर रेतिन हमार 30 की हैं, 29 से वो 30 में रहती हैं विगत 3 साल से। अब ये वाला मैजिक इन्हीं के पास है। अगर किसी को ये मैजिक चाहिए तो जिज्जी से संपर्क करिए कि अपनी उम्र को कैसे घटाएं, जब कभी बढ़ जाए तो कैसे घटा के नीचे ले आएँ, मतलब रियल में नहीं, ऐसे वीडियो में। खैर छोड़िए, उम्र से हमें क्या लेना देना। चलते हैं दर्शकों, बस जाते जाते एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, जिज्जी बहुत कुछ ट्राई कर रही है, बहुत कुछ, हरकतें नहीं बदल रही है, बस इतना कुछ व्यूज़ के लिए कर रही है, मतलब शर्मसार हो जाना चाहिए। एक दिन तो उसको रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, आप सबके हिसाब से तो उसको कबहू नहीं आना चाहिए। बहुत सारे ऐसा लोग कमेंट करते हैं, है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगी जिज्जी भाई सीधे बोलो ना कि यार आपका ये काम है, जॉब है, आपने गलती से डाल दिया था ऐसा टाइटल, कभी तो आप सच्चाई एक्सेप्ट कर लिया करो, हैं? मतलब बहुत हो गया भाई साहब, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सब वो चीज़ें करके ना आप क्या दर्शाना चाहती हैं? सच बोला करिए कभी, सच सच को लोग पसंद करते हैं। सच कड़वा होता है लेकिन सच होता है, लेकिन आप जो कर रही हैं ना वो सच भी नहीं है और बस कहानियाँ हैं। कहानियों में अब लोग बिलीव नहीं करते हैं। वो ज़माने गए जब लोग दादी नानी मामी की कहानियाँ सुना करते थे। आजकल के बच्चे भी दादी नानी कहानी नहीं सुनते, वो अपना मोबाइल में गेम खेलते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं। आप तो ऐसे बड़े लोगों को झूठी कहानियाँ सुनाया करती हैं, आपकी कहानी कौन सुनेगा झूठी मूठी। अब ख़त्म करिए, वही वेट लॉस, वही आपका कहानी लोग पक चुके हैं। बस आपके कुछ ट्रू वाले सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको हटा दो तो आप कुछ नहीं हो। अब चलो अब फिर से बनाना का डोसा, हमारे जिज्जा जी को बहुत ही पसंद आवा है, तो उनको समय समय पे डोसा वोसा खिलाती रहना। और ट्रू वालों को बस ऐसे ही उल्लू बनाती रहना। अब 38-38 मिनट का अब इसमें अगर जम के लगे होंगे, मैंने देखा तो इतने कुछ तो आया नहीं, स्किप कर करके सिर्फ एक ऐड आया। जी चेक कर लीजिए आप, क्रोम पे जाके studio.com करके देख लीजिए, है ना, तो वहाँ पे ऐड वर्ड लगे हैं कि नहीं, कहा कि एक ऐड आवा है, इतनी मेहनत आप करती हो। चलिए जी, टाटा बाय बाय।